हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इंडिया। तो इस वीडियो में हम आज से शुरू करने वाले लेसन नंबर 4, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटीड बेलमेंट एंड प्लेज एंड एजेंसी। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को टॉपिक को डिस्कस करने वाले, पार्ट 1 होने वाला है। बट मैंने इतने दिनों से वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि मेरे जो ये नोट्स थे मैंने किसी कारणवश इन्हें कंप्लीट नहीं किया था। ठीक है, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं ला पाया था। इसलिए आज से आपको डेली वीडियो देखने को मिलेंगी आपको। ठीक है, जो टाइम पे मैं अपलोड करता हूँ उसी टाइम पे। तो ये जो पार्ट 1 होने वाली है लेसन नंबर 4 का, और इसमें हम पढ़ने वाले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो अब देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 124 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रॉमिस टू सेव अदर फ्रॉम लॉस कॉज बाय हिम कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर इंडेमनीफायर। देखो, इस इट मीन्स, देखो कोई भी अगर पर्सन है, ठीक है, कोई भी एक पार्टी है, जब दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है किसी भी लॉस से बचाने के लिए, ठीक है, उससे कोई भी लॉस हो रहा हो तो उससे बचाती है, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहते हैं, जिसको हम इंडेमनीफायर कहते हैं, जो बचाता है। ठीक है, जो प्रॉमिसर होता है, ठीक है, जो प्रॉमिसर के कंडक्ट से बचाया जाता है उसे हम क्या करते हैं, इंडेमनीफायर कहते हैं। इंडेमनिटी का मतलब एक तरह से होता है क्षतिपूर्ति। ठीक है, हिंदी में देखो तो इसका मतलब होता है क्षतिपूर्ति, यानी जो भी आपको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना, जो भी आपको कॉज हुए उस लॉस से, जो भी आपको कॉज होती है, ठीक है, कॉज से जो भी आपको लॉस होती है उससे आपको बचाना। वो जब दूसरी पार्टी करती है तो उसे हम उसे क्या कहते हैं, इंडेमनिटी होल्डर कहते हैं। इंडेमनीफायर किसे कहते हैं, प्रॉमिसर को हम क्या कहते हैं, इंडेमनीफायर, जिसके वजह से आपको लॉस होता है, इसको ही क्या हम क्या कहते हैं, इंडेमनिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमित कॉन्ट्रैक्टेड विद राकेश दैट ही विल इंडेमनीफाई। अमित क्या है, ए आर से क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, और ए ही विल इंडेमनीफाई राजेश अगेंस्ट द कंसिक्वेंस ऑफ प्रोसीडिंग विद राहुल मे टेक अगेंस्ट राजेश। यानी अमित और राहुल, राजेश के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि अमित जो है राजेश का इंडेमनीफाई बनेगा। यानी जब भी राजेश को राहुल से कोई भी खतरा होगा तो अमित उसकी मदद करेगा लॉस से निकलने में। ठीक है, इफ राजेश हैज़ टू पे 20,000 पे कंसिक्वेंस ऑफ सच प्रोसीडिंग्स, अमित विल हैव टू पे दैट अमाउंट बिकॉज ही इज प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई राजेश। अगर राजेश क्या है 20,000 रुपये पे कर देता है किसी मुसीबत में, ठीक है, कॉन्सिक्वेंस मतलब होता है किसी मुसीबत में या किसी भी कारणवश अगर पे कर देता है तो अमित जो है ना, उसका राइट है, ठीक है, उसको पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो राजेश का क्या है, इंडेमनीफाई होता है। अगर राजेश बाद में पैसा नहीं दे पाता है, ठीक है, तो ये क्या है, राजेश को कोई भी अगर लॉस होगा तो उससे अमित उसको बचाएगा। अब इसमें कौन कौन सी पार्टीज होती हैं, 2 पार्टीज होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, अब द पर्सन हु प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट अनदर फ्रॉम लॉस, जो अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को, ठीक है, को प्रॉमिस करता है कि उससे अगर कोई लॉस होता है, ठीक है, किसी भी लॉस से सफ़र होता है तो वो उसको बचाएगा, तो सब इंडेमनीफायर कहते हैं। जो बचाता है हम उसे इंडेमनीफायर कहते हैं। द पर्सन हु इज सो प्रोटेक्टेड, जिसको प्रोटेक्ट किया जाता है इंडेमनीफायर के द्वारा, वो इंडेमनिटी होल्डर होता है। यानी जिसको देखो, जो प्रोटेक्ट करता है उसे हम इंडेमनीफायर कहते हैं, और जिसे हम प्रोटेक्ट करते हैं उसे हम इंडेमनिटी होल्डर कहते हैं। ये 2 पार्टीज होती है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज लाइक एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट एंड मस्ट फुलफिल एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देखो, ये होता है एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट ही है, तो इसके अंदर क्या क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल होने चाहिए। पहला, इसमें कंसिडरेशन होना चाहिए। दूसरा, फ्री कंसेंट होना चाहिए। तीसरा, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज होनी चाहिए। चौथा, लॉफुल एग्जैक्ट, और जो भी उसके थे वो सारे पॉइंट यहाँ आने चाहिए। आपने कॉन्ट्रैक्ट वाली जब वीडियो देखी होगी तो उसमें आपने एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देख लेंगे, तो ये सारे वही पॉइंट्स हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लो, X asked Y to burn the house of Z promised to compensate Y against the consequence। X ने क्या है, Y के हाउस को बर्न के लिए Z से प्रॉमिस किया, ठीक है। अब Z ने प्रॉमिस किया Y से कि भाई अगर तुम्हें कुछ भी होता तो मैं उसके अगेंस्ट में पे करूँगा। Y सेट द हाउस ऑफ जेड ऑन फायर। वाई ने क्या है, जेड के घर को आग में झोंक दिया। इज फाइन
10,000 रुपये, उसका क्या है फाइन क्या था 10,000 रुपये। वाई कांट रिकवर द अमाउंट फ्रॉम एक्स एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉज, बिकॉज ये लॉफुल नहीं था। एक्स ने क्या किया है, वाई ने क्या किया, सॉरी वाई ने क्या किया, जेड का घर जलाया, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है लॉफुल हो गया, अनलॉफुल हो गया ये, ठीक है। तो इसलिए जो वाई है वो रिकवर नहीं कर सकता। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में बी एक्सप्रेस, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो एक्सप्रेस इम्प्लाइड दोनों हो सकता है। एक्सप्रेस कैन भी वर्ड से बोलकर रेड और लिख के हो सकता है, इम्प्लाइड हो सकता है कुछ भी आप ऐसा कुछ कर दो, ठीक है, इशारों में बता दो तो उससे भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एन एजेंट इज इंडेमनीफाई द प्रिंसिपल फॉर ऑल लॉफुल एक्ट डन ऑन प्रिंसिपल बिहाफ, यानी जो भी आपका प्रिंसिपल बिहाफ पे जो भी आपने कोई भी जो है ना अपने एक्ट को डन कर दिया है, ठीक है, और इंडेमनीफायर ने क्या है प्रिंसिपल डेटर को बचा लिया। राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, अब देखो इंडेमनिटी होल्डर जो होता है उसका राइट क्या क्या होता है। सेक्शन 125 कहता है इसके राइट के बारे में, इंडेमनिटी होल्डर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव ऑल डैमेजेस विच ही might have compelled to pay in any suit in respect of a matter covered by the contract, यानी जो जिस भी कॉन्ट्रैक्ट जिस भी कॉन्ट्रैक्ट से उसे लॉस होता है, ठीक है, जो उससे कॉन्ट्रैक्ट बना उससे अगर उसे कोई भी लॉस होता है तो क्या कर सकता है, सूट कर सकता है, एक एफआईआर भी केस कर सकता है, ठीक है, ताकि उसको पैसा वापस मिल जाए। लेकिन उसका एक गारंटर भी होगा एक तरह से, ठीक है, कि उसकी कोई भी इंडेमनीफायर हम किसे कहते हैं जो इंडेमनिटी होल्डर की लेता है गारंटी। ऑल कॉस्ट ही मे कंपेल टू पे इन सच सूट, यानी जो भी आपने किया उन सब पे आप सूट कर सकते हो। ऑल सम विच ही मे हैव पेड अंडर द टर्म्स ऑफ एनी promise of any such suit provided such promise is not contrary order to promise was not, ठीक है, would have to prudent, यानी किसी भी क्षति से बचाना इंडेमनिटी होल्डर टू मेक, यानी इंडेमनिटी होल्डर को जो भी लॉस होता है तो उससे जो इंडेमनीफायर क्या करेगा उसे बचाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए एग्रीज टू इंडेमनीफाई बी, ए ने एग्री किया कि बी को बचाएगा उसके बाद कुछ भी होता है तो, ठीक है, तो बी गिविंग अ गुड बीटिंग टू सी, बी ने क्या है गिव सी को पीट दिया, ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट क्या था अनलॉफुल था, तो इसलिए ये वैलिड नहीं माना जाएगा, ये वॉइड माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट को। राइट ऑफ इंडेमनीफायर, अब देखो हमने इंडेमनिटी होल्डर देख लिया जिसको इंडेमनीफायर बचाता है, अब इंडेमनी होल्डर को इंडेमनीफायर बचाता है। अब इंडेमनीफायर की क्या क्या राइट होते हैं, इंडेमनीफायर आफ्टर ही हैज़ पेड द डैमेज, जब वो डैमेज पे कर देता है इंडेमनिटी रिगेन्स और राइट ऑफ डेलीजेंट इंडेमनीफाइड, यानी जो भी इंडेमनीफाइड होल्डर के उसमें इंडेमनीफाइड किया है, यानी इंडेमनीफाइड मतलब होता है क्षति को पूर्ति करना, यानी इंडेमनिटी जो होल्डर था जिसके बदले में इसने कोई भी कंपनसेट किया, ठीक है, तो उस वो क्या है राइट रखता है कि वो अपना जो पैसा है या जिस भी तरह उसने कंपनसेट किया वो वापस ले सकता है, वापस रिकवर कर सकता है। इफ़ द इंडेमनीफायर इंडेमनीफाइड इंडेमनिटी होल्डर, ठीक है, ही गेट्स द राइट टू स्यू थर्ड पर्सन ऑन द बिहाफ ऑफ इंडेमनीफाइड, वो थर्ड पर्सन को क्या है एज ए इंडेमनीफाइड स्यू कर सकता है। इफ़ द इंडेमनीफाइड सफ़र एनी डैमेजेस विच आर नॉट कवर बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, अगर कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर डैमेजेस नहीं आते फिर भी वो सफ़र होता है तो उससे वो क्या है उसकी कोई गारंटी नहीं होती है, जो इंडेमनीफायर होता है वो बाउंड नहीं होता कि वो उस डैमेज के लिए पे करेगा, कि जिस डैमेज के लिए उसने कहा था अगर वो नहीं हुआ उसके अलावा कुछ होता है तो वो ये लायबल नहीं होता कि वो पे करेगा, बाउंड नहीं है, ठीक है। द इंडेमनीफायर एंटाइटल टू स्यू थर्ड पार्टी ओनली बी एक्सटेंड और डैमेजेस, जो भी उसने डैमेज कहा था अगर वही होता है तो ये इसको स्यू करेगा, ठीक है। ये था छोटा सा पार्ट। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तो मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।